नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। आखिरकार क्या होने वाला है, ये बड़ा ऊहापोह की स्थिति है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है और उसका एक प्रमाण फिर देखने को मिला। शुक्रवार को जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के क्रम में यहाँ कन्हैया कुमार जब मुख्यमंत्री के आवास को या उनके ऑफिस को घेराव करने के लिए वो मार्च जब निकाले थे, और उस समय यहाँ सचिन पायलट भी आए हुए थे, और सचिन पायलट और कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बयान देकर के फिर से उस मामले को तुल दिया कि चुनाव के बाद जो कृष्णा लबरू यहाँ के बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जो वो अब तक कहते आ रहे थे, उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि भाई हम चुनाव के बाद जो है महागठबंधन के सीएम के चेहरे का घोषणा करेंगे। अभी कोई तय नहीं है, उसके बाद ही तय होगा, मिल बैठ करके तय करेंगे। वहीं एनडीए है जो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इन सब बीच खबरों के बीच में जो है, जहां तक कृष्णा लबरू अब इस मामले को अभी तक तेजस्वी यादव को हरी झंडी नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से राजद कुनवा भी परेशान है, लालू यादव तेजस्वी यादव भी परेशान है। और तेजस्वी यादव इस बीच में राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। उसके बाद दिल्ली में ही कृष्णा लबरू जो है तेजस्वी यादव से मिलने और लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं। लालू यादव वहां इलाज करवाने दिल्ली गए हुए हैं, वहीं वो मुलाकात करते हैं। तो ये माना जा रहा था कि शायद संभवतः अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। और ये जो यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी, कन्हैया को आगे कर कर करके जो प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस खेल रही थी, संभवतः उस चीज पर अब विराम लगेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव कलकत्ता होते हुए, कलकत्ता में थे किसी कार्यक्रम में, उसके बाद अचानक से वो दिल्ली पहुंचते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होती है और उसके बाद लबरू जो है लालू यादव को देखने पहुंचते थे। लेकिन फिर से सचिन पायलट और कन्हैया कुमार का ये बयान देना फिर से उस बात को तुल मिल गया। और उसके बाद कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीधे सीधे कहें कि कांग्रेस को ही मतलब जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि एक बयान दिया है उन्होंने कि जिससे कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही उठापटक और कलह, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि अंदरूनी कलह जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है, वो सतह पर आती हुई दिखाई दी। उनके उस बयान से अखिलेश सिंह न सिर्फ राजद के स्टैंड का सपोर्ट किया, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वो राजद के स्टैंड पर, यानी राजद जो है बार बार कह रही है कि यहाँ पे भाई आप, कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है। राजद जो है सिर्फ हम जो है सिर्फ यही चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पे बिहार में हम जो है बड़े भाई के भूमिका में हैं और हम रहेंगे भी। तो उस नाते जो है, जब 2020 के चुनाव में ही हम तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ चुके हैं, और उस बीच में थोड़े बहुत के अंतर से हम सरकार बनाने से रह गए थे, तो इस बार भी हमारा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। 70 जो सीटें दी गई थी 2020 के चुनाव में, और उसके बाद 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी कांग्रेस, उस पर भी राजद ने ये कहा है कि इस बार ऐसे ही सीट बंटवारा नहीं होगा, सोच समझ करके किया जाएगा। तो उस स्टैंड को अखिलेश प्रसाद सिंह ने सपोर्ट किया है और अपने नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यहाँ तक कहा कि कांग्रेस पार्टी में बिहार में अकेले लड़ने की क्षमता तक नहीं है। ये बोल कौन रहा है? कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद, कांग्रेस से ही वो सांसद। ये अलग बात है कि वो लालू यादव के सपोर्ट से मतलब जो है वहां राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन फिर भी यार ये भी बात सही है कि वो राजद से ही कांग्रेस में आए, और सब दिन राजद और कांग्रेस के बीच में जो ब्रिज का काम करते थे वो अखिलेश प्रसाद सिंह ही करते रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के करीबी रहे हैं। इस वजह से भी उनको एक हो सकता है कि लोग कहें कि भाई जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस अगर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है तो सीट तो नहीं जीत पाएगी। ये अलग बात है कि ये अपने आप को तौल सकती है कि हम कहाँ पे बिहार में खड़े हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी, और पहले इतने सालों तक लगातार जो है बिहार में मतलब शासन में रही है, सत्ता में रही है, देश में सत्ता में रही है, तो अपने आप को आकलन करने का, अपने आप को तौलने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है 2025 का चुनाव। लेकिन जीत नहीं सकती, ये अखिलेश प्रसाद सिंह का बात तो जो है वो 16 आने सच है। अब अखिलेश प्रसाद सिंह एक न्यूज चैनल को से बात करते हुए कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो सीधे सीधे
सचिन पायलट, कृष्णा लवरू और कन्हैया कुमार को वो सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तेजस्वी यादव ही थे। इस बार भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। अभी वे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और वही आगे भी चेहरा हैं। यह बात मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं। कुछ बयानवीर लोग तरह तरह का बयान दे रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। ये अखिलेश प्रसाद सिंह का जो है स्टेटमेंट एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। सीधे वो कन्हैया कुमार को आईना दिखा रहे हैं और ऐसे भी बताया गया था जब से कन्हैया कुमार आए तब से अखिलेश प्रसाद सिंह असहज थे और बाद में उनकी छुट्टी हो जाती है। और कन्हैया कुमार से जब सवाल मीडिया करती है कि तेजस्वी यादव को आप बुलाएंगे, तो जिस पर कि वो कहते हैं हमारे घर में शादी विवाह थोड़े ही जो हम किसी को बुलाएंगे, मतलब वो तेजस्वी यादव के नाम लेने से भी परहेज कर रहे हैं। एबीवीपी के एक इंटरव्यू में भी जब उनसे तेजस्वी यादव पे सवाल पूछा गया तो उसमें भी वो नाम लेने से बचे हैं और उन पर कोई कमेंट करने से वो बचते नजर आ रहे हैं। मतलब कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज वाली बात है। मतलब साथ में मतलब जहां एक तरफ शीर्ष नेतृत्व जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराने के लिए साथ में चुनाव लड़ना जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री ये कौन मतलब तय अभी नहीं होगा, ये कन्हैया कुमार, सचिन पायलट और कृष्णा लवरू कह रहे हैं। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम साथ में लड़ेंगे तो ये सही कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह की कंफ्यूजन खत्म है। यहाँ पे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, होना चाहिए और बयानवीर जो है उनको बचना चाहिए इन सब चीजों से। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी प्रभारी कृष्णा लवरू और सचिन पायलट ने चुनाव बाद सीएम फेज तय करने की बात कही, इस पर अखिलेश ने तंज लहजे में कहा कि जो लोग राजनीति को नहीं समझते हैं वे ही इस तरह की बात कर सकते हैं। वो सीधा सीधा मतलब कृष्णा लवरू और सचिन पायलट इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उनके पिताजी कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, और इन दोनों को तंज भरे लहजे में कहा है कि जो राजनीति को नहीं समझते हैं वो ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ती। केंद्र में उनकी सरकार है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा, जदयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। और ऐसे में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती है या कहेगी या चुनाव लड़ेगी तो आत्मघाती कदम होगा। ये अखिलेश प्रसाद सिंह का सीधा सीधा नसीहत है या सीधा मैसेज है, या ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाने से खुन्नस में है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई है कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि यहाँ पे वो राजद के साथ बार्गेनिंग कर सके। यहाँ पे उस स्थिति में कांग्रेस नहीं है कि राजद को आंख दिखा सके। कांग्रेस बिहार में उस स्थिति में नहीं है कि राजद को कहे कि भाई मुख्यमंत्री हम बाद में तय करेंगे उसके बाद और हमको इतनी सीटें चाहिए। तो ये अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ पे जो कह रहे हैं वो सच्चाई है, 16 आने सच है, इसमें कोई गुरेज नहीं। अब ये तय हो मैंने समय बताएगा कि क्या गठबंधन बनी रहेगी या टूटेगी, लेकिन मेरा मानना है गठबंधन रहेगा। ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है 70 सीटें लेने की। तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, बट उसके पहले इतना जो है भूमिका बांधना है और कन्हैया कुमार को एडजस्ट करना है। कन्हैया कुमार के साथ साथ कोई मुस्लिम चेहरा को, जो प्लान इन लोग का है कांग्रेस का कि 2 व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री यहाँ बनाना है। ये नहीं सोच रहे कि हमें अगर 70 सीटें मिलती हैं फिर से 20 की तरह तो उसमें से कांग्रेस कितनी जीतेगी और उस आधार पे आप 2 उप मुख्यमंत्री मांगे। अगर दूसरे दल भी होंगे तो वो भी तो उप मुख्यमंत्री की मांग कर सकता है। जैसे वीआईपी का भी डिमांड हो चुका है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बने, 60 सीटों के बने उनको चाहिए, तो मतलब 243 सीटों में सोचिए कि 130 सीटें यही दोनों मांग रहे हैं, तो राजद कितने सीटों पे लड़ेगी, जबकि राजद का जनाधार इन लोग से बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें जो है कांग्रेस को भी सोचना होगा, समझना होगा कि भाई आपकी सीटें आएंगी तब ही ना आप किसी को उप मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। लेकिन अभी से ही ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि भाई जहां तक अभी तक कांग्रेस को बताया जाता था सवर्ण की पार्टी भी रही है, भूमिहारों की पार्टी पहले रही, और बहुत सारे संगठन हैं या जो पेज सोशल मीडिया पे चलाते हैं वो कांग्रेस को गुणगान दिन रात कर रहे थे कि ऐसे कर दिया, कन्हैया को दे दिया, वो दे दिया। लेकिन
उनके कन्हैया को आगे कर करके अखिलेश प्रसाद सिंह को साइड करना, और कन्हैया को धीरे धीरे जिस तरीके से यूज सिर्फ दिख रहा है कि सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी एक जो प्लान है कि उसके अंतर्गत देखा जाए तो कन्हैया कुमार और एक मुस्लिम चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है कांग्रेस के थिंक टैंक की तरफ से। अब ये क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा कांग्रेस का कुछ नहीं है, होना वही है जो पहले से तय है, जो 2020 में तय था। आप लोगों का क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।